नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिलासपुर में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अवैध शराब के ठेकों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस से डीसी कार्यालय तक ये रोष रैली निकाली गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया है। तो अवैध शराब ठेके को बंद करने की मांग उठाई जा रही है ग्रामीणों की ओर से। बताते चले आपको कि प्रशासन को लेकर के नारेबाजी की गई है। अवैध शराब ठेके को बंद करने की मांग उठाई जा रही है। तो बिलासपुर में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। अवैध शराब के ठेकों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। ग्रामीणों की ओर से पीडब्ल्यूडी ऑफिस से डीसी कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है, नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। डीसी कार्यालय के बाहर यह धरना प्रदर्शन किया गया है ताकि अवैध शराब ठेके को बंद किया जाए। तो ग्रामीणों की ओर से मांग किया जा रहा है कि जो अवैध शराब के ठेके हैं उसको बंद किया जाए। तो अब बताते चले आपको कि रोष रैली भी निकाली गई है। तस्वीरें आपके सामने है। डीसी कार्यालय के बाहर की तस्वीर आपके सामने, किस तरह से नारेबाजी चल रही है। ग्रामीणों की ओर से अवैध शराब ठेके को बंद करने की मांग उठाई जा रही है। ग्रामीणों की ओर से प्रशासन के खिलाफ यहां पर मोर्चाबंदी की गई है, रोष रैली निकाली गई है। ग्रामीण नाराज हैं अवैध शराब घोटाले, माफ कीजिएगा, अवैध शराब ठेके को लेकर के। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक के बाद बीजेपी में खुशी का माहौल है। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ता ने जश्न मनाया है। वहीं ऐसी ही कुछ तस्वीरें नाहन के बीजेपी कार्यालय से भी देखने को मिली है, जहां जलेबी बांटकर हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के साथ कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशियां मनाई है। तस्वीरें आपके सामने है। हमीरपुर नाहन की तस्वीर, जिस तरह से हरियाणा विधानसभा में एक बार फिर से बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई है। इन सब चीजों को लेकर के हमीरपुर नाहन से तस्वीरें देखिए, किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, खुशी का माहौल देखा क्या है। नाहन से हिमाचल प्रदेशाध्यक्ष को, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष को देख सकते हैं, किस तरह से वो भी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव बिंदल के साथ कई बड़े दिग्गज नेता, महिलाएं भी दिख रही हैं, खुशियां मनाते हुए, जलेबी लोग खाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल में भी जश्न का माहौल देखा गया है। तो शिमला में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय दीपकमल में पार्टी की हरियाणा जीत को लेकर जश्न मनाया गया है। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से लड्डू वितरण भी किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश सचिव संजय ठाकुर समेत कई बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहे हैं। तो दीपकमल में बीजेपी की जीत का ये जश्न देखा गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशियां मनाई है। तो शिमला की तस्वीर आपके सामने है। कई बड़े दिग्गज नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे हैं, खुशियां मनाते हुए। सभी लोग, कार्यकर्ताओं की बात करें, लोगों की बात करें, यहां पर दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत से पूरे देश के पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। निश्चित रूप से ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नेतृत्व के कारण है। हमारा नेतृत्व, चाहे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनकी कड़ी मेहनत और उनके द्वारा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना इस जीत का मुख्य कारण है। और इस जीत में मैं समझता हूँ, जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने झूठी गारंटियाँ दी थी, जिसको वो 2 साल में पूरा नहीं कर पाए, हरियाणा की जनता ने इसके कारण कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए चुनावी वायदों और दी गई चुनावी गारंटियों पर विश्वास नहीं किया। इसलिए कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कैंप ऑफिस का शुभारंभ किया है। वहीं उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही हैं। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जनता की हर समस्या का निपटारा किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर भी निशाना साधा है।
देखिए, मैंने तो पहले ही कहा है, मैंने तो जब चुनाव में लड़ रहा था उस समय भी मैंने ये बात करी थी कि हम करेंगे। आई डोंट वांट टू इमिटेट ए, बी और सी। हमने जब पहले बात रखी है तो उसको पूरा करना हमारा दायित्व बनता है, और वो एक चुनी हुई जो है वो नुमाइंदी है, सांसद है, उनका अपना कार्यक्षेत्र है। और मैंने तो पहले भी कहा है कि जो भी सहयोग हम उनका कर सकते हैं हम करेंगे, और वो भी जो सहयोग सरकार का कर सकती है करेंगे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। हमको सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के विकास को आगे लेकर जाना है। अभी हाल ही में हमने खास करके लोक निर्माण विभाग के लिए एक बड़ी फतेह हासिल करी है। एक बड़ा सहयोग हमको करीबन 350 करोड़ का हिमाचल प्रदेश को हम लेकर आए हैं सड़कों के निर्माण के लिए। तो मैं ये कहूँगा उसमें जो भाजपा के लोग हैं हो सकता है उनका भी समर्थन हो। हम किसी को जो है वो दरकिनार नहीं कर रहे हैं, नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। सबका साथ है, सबका सहयोग है, और केंद्र का उसमें जितना सहयोग हमको हिमाचल को मिले। मैंने जब पीछे यहाँ से चुनाव लड़ा था उस समय ये कहा था कि हार जीत चलती रहती है, मगर हमारा जो मंडी संसदीय क्षेत्र से लगाव है, जुड़ाव है, वैसे तो पूरे हिमाचल प्रदेश से है, मगर यहाँ के लोगों के साथ भी मेरे पिताजी का बहुत लंबा वो रहा है, रिश्ता रहा है, और उसको कायम रखना, यहाँ के विकासात्मक कार्यों को आगे लेकर जाना, ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और मैंने चुनावों के समय में भी कहा था कि हम यहाँ पे अपना जो है वो कैंप ऑफिस चलाएंगे, और उस बात पे हम अडिग रहे हैं। यहाँ के विकास कार्य पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ इस इलाके के विकास कार्यों को आगे लेकर जाना, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है। और उसी नज़रिए से आज हमने ये कैंप ऑफिस PWD और शहरी विकास मंत्रालय का यहाँ पे खोला है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ये कोई सरकारी भूमि पे नहीं है, ये मैंने पर्सनल कैपेसिटी में इसको खुलवाया है। तो ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने पीसी की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि बीते दिन शिमला उपायुक्त की अध्यक्षता में SHG वेन के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की समस्याओं के प्रमुखता से उठाते हुए उनके निराकरण की मांग की थी। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना से रामपुर और ठियोग विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतों में भी दुष्प्रभाव पड़ा है। लूरी जल विद्युत परियोजना के राहत व पुनर्वास समिति की बैठक जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें रामपुर के विधायक श्री नंदलाल जी, मैं और SGN के सभी पदाधिकारी और समिति के सदस्य शामिल हुए। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। आप लोग जानते हैं कि लूरी में सतलुज जल विद्युत निगम का जो प्रोजेक्ट है वो निर्माणाधीन है। हमें शुरू से शिकायत रही है कि जो SGN ने उन्होंने जो करार किया था वो उस पे पूरा नहीं उतरे, लेकिन लोगों के मकान जहां दरारें आई हैं उनके लिए इनके पास देने को जो है पैसा नहीं। हमने ये भी कहा था कि हमारी कुछ पंचायतें हमारी रामपुर क्षेत्र की आती हैं। उसकी बात जो है नंदलाल जी ने रखी कि इसका दायरा बढ़ाया जाए, कुछ पंचायतों को शामिल किया जाए, वो भी नहीं हुई। हमने कहा था कि रीसर्वे होना चाहिए, उस पर भी अभी कोई काम नहीं हुआ। और जो डंपिंग साइट्स हैं जहां पर आप जो है मलबा आप फेंक रहे हैं, आप जो है सतलुज में फेंक रहे हैं, पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने तिलका में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवन का शिलान्यास किया।
उन्होंने कहा कि इस भवन के लिए 5 करोड़ 45 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही फिलहाल 1 करोड़ 75 लाख रुपए दिए गए हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से टेंडर भी लगाया गया है। वहीं भवन निर्माण के लिए शेष राशि भी जल्द जारी कर दी जाएगी। सबसे पहले मैं तेल का हमारे साथ लगते क्षेत्र की जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो काफ़ी समय से वर्षों से यहां पर मांग रही है कि यहां पर एक अच्छी हमारी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बने। और इससे संबंधित मैडम आशा कुमारी जी, जो पूर्व में स्वयं शिक्षा मंत्री रही है, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की स्थानीय जनता जनार्दन ने मुझे इस बारे में संपर्क किया था और पिछले वर्ष 2023 में हमने इसके लिए 5 करोड़ 45 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करके लगभग कोई 1 करोड़ 75 लाख की राशि रिलीज कर दी है और इसका टेंडर भी लग चुका है लोक निर्माण विभाग के द्वारा। और शीघ्र जो आपकी शेष रही राशि है वो भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को उपलब्ध करवा दी जाएगी। और मेरा तो यही डिपार्टमेंट से, यही पीडब्ल्यूडी विभाग से रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र एक निश्चित समय अवधि में ये आपकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो, ताकि यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी है, आने वाला भविष्य इस क्षेत्र का, उनको इसका लाभ मिल सके। तो हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस को इस बार भी विपक्ष में बैठना पड़ेगा। साथ ही बीजेपी के नेता हरियाणा में कांग्रेस की हार का कारण हिमाचल की गारंटियों को बता रहे हैं। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस तरह की परिस्थितियों को सिरे से नकार दिया है। लगता है कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही होगी, कोई कमी रही होगी, जिसकी वजह से जो परिणाम जो है हमारे अनुरूप नहीं आए हैं। और ये जो है अब ये है एनालिसिस करने का, आंकलन करने का विषय है और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस हाईकमान जो है इस पे आंकलन करेगी भी क्या कारण रहा है, कहाँ गलती रही है, कहाँ कोई कमी रही है। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इस चुनाव में। और आपको लगता है जो ये चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के नेता कल से कर रहे हैं और इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो गारंटीज का इशू है और इशूज हरियाणा, तो वो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो राज्य के चुनाव होते हैं वो लोकल इशूज पे चुनाव लड़े जाते हैं। प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश के जो उम्मीदवार है, उनके आंकलन के आधार पर विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं, जिससे स्टेट का कोई उसका प्रभाव नहीं होता है। तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है। 8 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश भी जारी कर दिए गए। तो कई महत्वपूर्ण विभागों के ये डायरेक्टर पद बदले गए हैं। सीएम सुकू के निजी प्रधान सचिव विवेक भाटिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पदभार सौंपा गया है। अतिरिक्त प्रभार आईएएस अधिकारी मानसी सहाय ठाकुर का ये महकमा बदला गया है। आईएएस यूनुस खान का भी ये विभाग बदल दिया गया है। आईएएस अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति, हरिकेश मीणा, रूपाली ठाकुर के भी विभाग को बदल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीएम सुकू के निजी प्रधान सचिव विवेक भाटिया को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। टूरिज्म और एविएशन की डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आईएएस अधिकारी मानसी सहाय ठाकुर का महकमा बदल दिया गया है। आईएएस यूनुस खान का भी विभाग को बदल दिया गया है। राकेश कुमार प्रजापति, हरिकेश मीणा, रूपाली ठाकुर के भी विभाग को बदल दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा फेरबदल देखा गया है। सीएम सुकू के निजी प्रधान सचिव विवेक भाटिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। टूरिज्म और एविएशन के डायरेक्टर का सौंपा गया है पदभार। आईएएस अधिकारी मानसी सहाय ठाकुर का भी महकमा को बदल दिया गया है। आईएएस यूनुस खान का भी बदला गया है विभाग। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा फेरबदल देखा गया है हिमाचल प्रदेश में। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी का भी फेरबदल किया गया है विभागों का। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, अर्ली यूनिवर्सिटी का विवादित मामला
दो गुटों में लड़ाई हुई थी। मामले पर चांसलर डॉक्टर विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। पुलिस के साथ मिलकर प्रबंधन ने मामला सुलझाया भी था। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक बयानबाजी को रोका गया था। दो गुटों में लड़ाई को लेकर कमेटी का गठन किया गया था। मामले की कमेटी आखिरकार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन आपको बताते चले कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक बयानबाजी पर रोक लगा दी गई थी। दो गुटों में लड़ाई को लेकर इस कमेटी का गठन किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले की जांच कमेटी कर रही है। तो अग्नि यूनिवर्सिटी का विवादित मामला है ये। बताते चले आपको कि दो गुटों में झड़प हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद कमेटी का गठन किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चांसलर डॉक्टर विवेक सिंह ने कमेटी का गठन किया था। पुलिस के साथ मिलकर प्रबंधन मामला सुलझाई, ये आदेश भी पारित किया गया था। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक बयानबाजी दोनों तरफ से, दोनों गुटों की ओर से नहीं की जानी चाहिए, इस पर रोक भी लगा दी गई थी। सबसे पहले देवभूमि को नमन मेरा। जैसे कि आप लोग मीडिया में न्यूज़ देख पा रहे हैं हमारे बीच में, जो आजकल र्यूमर्स भी चल रहे हैं कहूँगा इसमें। जैसे अग्नि विश्वविद्यालय में 6 तारीख की रात को कुछ घटना हुई थी छात्रों के गुट के बीच में। 2 गुट थे उसमें, और प्रशासन ने, जो अग्नि यूनिवर्सिटी प्रशासन है पुलिस फोर्स के साथ मिलकर उसको अंडर कंट्रोल कर लिया था। इसके साथ ही जो नारे लगवाए गए थे, उसमें जो बच्चों ने नारे लगाए थे, उसमें कहीं भी एंटी अपना इंडिया नहीं था कि भारत तेरे बंटवारे होंगे या पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे कोई नारे नहीं लगे। ना इसका कोई एविडेंस प्रूफ है, कोई वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी वहाँ पे प्रेजेंट थे बच्चों के बीच में जो है। और जो घटना हुई वो अप्रिय घटना थी। जो अपना बच्चा था, एक उधमपुर से बच्चा था वो, तो उसकी पिटाई हुई थी, तो करीबन उसमें 4-5 बच्चों का नाम निकल के आया था। तो उसमें जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसमें एक्शन ले रहा है, उनको सस्पेंड कर रहे हैं। एक हाई लेवल कमेटी हम लोगों ने बैठाई है, उसमें जो हमारे प्रो वाइस चांसलर ने डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव हैं उसको चेयरमैन कर रहे हैं। साथ में 6 फैकल्टी और हैं, सारे डॉक्टरेट्स हैं जो उसको हाई लेवल कमेटी को देख रहे हैं। और मैं पर्सनली इस केस पे पूरा नज़र है मेरी। जो भी इस केस में बच्चा शामिल होगा एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के अंदर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, प्रशासन उस पर एक्शन लेगा। तो कुल्लू के ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए अब मैदान सजना शुरू हो गया है। इसके अलावा बाहरी राज्यों से भी व्यापारी यहां पहुंच रहे हैं। यहां पर प्रशासन की ओर से इस बार 5 ड्रोन कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी माल रोड सहित अन्य जगहों पर दुकान सजाने का काम लगातार जारी है। इसी कड़ी में सीपीएस सुंदर ठाकुर खुद सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सुंदर ठाकुर ने भी ढालपुर मैदान का निरीक्षण किया है। प्रशासन के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कुल्लू दशहरे की तैयारियां अंतिम पड़ाव पे चल रही है। ऐसे में अभी हमारे पास कोई भी अभी ऐसी कोई सूची नहीं है कि मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ट्रूप्स आने वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे देवी देवता आने वाले हैं, जो बहुत मायने रखता है हमारे लिए। सबसे पहले तो देवी देवताओं का महाकुंभ है, और उसके साथ में राजदूत काफ़ी बड़ी संख्या में हमें उनकी क्वेरीज आ रही है। लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो है ये हमारी डिग्निटरीज है वो आतुर है कुल्लू आने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि देवभूमि में इतने बड़े स्तर पे ये विदेशी लोग आएंगे। और सबसे पहले तो हमें अपने देवी देवताओं की, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम चलता है, उसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि इस बार सबसे अधिक संख्या में देवी देवता यहाँ पे आएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय जो पार्टिसिपेशन भी है बहुत बड़े स्तर पे होने वाला है। उसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि कल्चरल परेड होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ट्रूप्स लगभग 20 से अधिक देश उम्मीद है। उसके साथ में हमारा जो है मोहल्ले की रात यहाँ लालड़ी होगी, हमारे लिए वो बहुत गौरवमयी बात है। और मोहल्ले की रात जो है एक अंतर्राष्ट्रीय फ्यूजन कार्यक्रम होगा। उसके साथ में जो कुल्लू कार्निवल होगा, जिसमें विदेशी लोग भी हमारे साथ हमारी धुन पे थिरकेंगे, वो ये एक बहुत बड़े कार्यक्रम है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। लेकिन पूरी सूची जो है मैं अभी आपके साथ रूबरू होऊंगा 2 दिन के बाद, तो उसमें सारी सूची आपको दी जाएगी।
तो हरियाणा विधानसभा में 90 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली और कांग्रेस पूरा जोर लगाने के बाद भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। वहीं हरियाणा में बीजेपी की जीत को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी जश्न मनाया गया है। हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू बिंदल ने सोलन में जलेबियां बांटी है और जीत का जश्न भी मनाया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर जुबानी प्रहार किया है। इस बार हरियाणा की जीत पर जलेबी बांट करके और खुशी का इजहार हो रहा है, ये खास बात है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश की राजनीति को जलेबी की तरह उलझा करके रख दिया है और सीधी बात विकास की, सीधी बात देश की, सीधी बात राष्ट्रवाद की, वो उनको समझ में नहीं आती है। केवल देश को जातियों में बांटने का षड्यंत्र, सनातन को, हिंदू को जातियों में बांटने का षड्यंत्र और केजरीवाल की तर्ज पे एक झूठी गारंटियां देने का एक रिवाज हो गया। हिमाचल मॉडल को लेकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी गई, वहां जाकर के झूठ परोसा कि हिमाचल में हमारी सरकार बहुत कामयाब हो गई है। वास्तु स्थिति है कि हिमाचल का भट्टा बैठा दिया पिछले 22 महीने में। तो अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।